ग्लोबल इकोनॉमी के लिए साल 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप सबसे बड़े फैक्टर रहे हैं। भले ये पूरा साल चुनावी और रणनीतिक अनिश्चितताओं से भरा रहा हो, लेकिन ट्रंप की नीतियों और बयानों ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को इस साल प्रभावित किया है। ऐसे में क्या ट्रंप 2026 में भी ग्लोबल इकोनॉमी के सबसे बड़े फैक्टर रहेंगे? इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ अमेरिकी राजनीति का चेहरा नहीं रहे, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा रिस्क और अपॉर्चुनिटी फैक्टर भी रहे। ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी, फेड पर दबाव, चाइना और रशिया से तल्खी, डॉलर की चाल से इंडिया समेत दुनिया भर की कई इकोनॉमीज पर इस साल दिशा और दशा बदलने का काम किया। जनवरी में उसके बाद ट्रंप के द्वारा अप्रैल में ट्रेड टैरिफ लगाने और जवाबी ट्रेड टैरिफ का कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान स्टील, एल्यूमिनियम, ईवी और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ की धमकियों से ग्लोबल सप्लाई चेन में काफी अस्थिरता बनी रही। इसका बड़ा असर भारत पर भी पड़ा, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्टर्स को यूएस मार्केट में बड़ी अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा था। एनर्जी और जियोपॉलिटिकल सेक्टर पर भी अहम पहलू रहा। ट्रंप की मिडिल ईस्ट और ईरान, रशिया और वेनेजुएला को लेकर सतर्क से 2025 में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफी वॉलेटिलिटी जारी रही। लेकिन इन सब के बावजूद ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ 2025 में पिछले साल यानी साल 2024 के 3.3% की तुलना में 3.2% प्रोजेक्टेड की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप ने जितने बड़े टैरिफ यानी जिस परसेंटेज में टैरिफ लगाने का ऐलान किए थे, असल में वो टैरिफ उतने ज्यादा नहीं थे, यानी कि जिसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर उस लेवल का नजर नहीं आया जो कि ट्रंप के टैरिफ अटैक से शायद नजर आना चाहिए था। ऐसे में साल 2026 में भी ट्रंप के फैसले ही ग्लोबल इकोनॉमी के सूत्रधार हो सकते हैं। दरअसल ट्रंप की सबसे बड़ी पहचान रही है उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जिसने ग्लोबल ट्रेड को पूरी तरीके से बदल दिया है। चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर, यूरोप पर स्टील टैरिफ, मैक्सिको और दूसरे देशों पर इंपोर्ट ड्यूटीज, इन सभी फैसलों ने ग्लोबल सप्लाई चेन को झकझोर कर रख दिया। अगर 2026 में भी ट्रंप इसी तरीके की रणनीति अपनाते हैं तो दुनिया भर में ट्रेड स्लोडाउन, महंगाई और लागत बढ़ने का खतरा फिर से बढ़ सकता है। इसी से जुड़ा दूसरा पहलू भी है। अगर ट्रेड टेंशन और सैंक्शन की वजह से चाइना भी सिल्वर और रेयर अर्थ मिनरल जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की सप्लाई रोकता है तो इससे महंगाई और बढ़ेगी और ग्लोबल आउटपुट धीमा रह सकता है, जिससे भारत जैसे डेवलपिंग देशों को इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। ट्रंप का असर डॉलर और ग्लोबल कैपिटल फ्लो पर भी पड़ा है। उनकी नीतियों से डॉलर मजबूत हुआ और अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो मतलब है कि इमर्जिंग मार्केट जैसे कि भारत, ब्राजील और एशियन देशों से पैसा बाहर जाता है, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी नजर आएगा। घरेलू मोर्चे पर भी ट्रंप को इस साल बड़ी चुनौतियां झेलना है। अमेरिका इस साल आजादी के 250 वर्ष मना रहा है। इसी साल ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन से भी जूझना होगा। इंटरेस्ट रेट को 1% लाने और अपने विजन को साबित करने के लिए ट्रंप कई ऐसे फैसले भी ले सकते हैं जिससे ग्लोबल इकोनॉमी का एक नया रूप 2026 में सामने आ सकता है। वैसे में क्या बड़ा हो सकता है? तो साल 2026 में कई रीजनल अलायंसेस बन सकते हैं, जैसे कि हमने G20, ब्रिक्स जैसे देशों के सामने देखा। जब अमेरिका के सामने बड़ी चुनौती होती है तो रीजनल अलायंस काम कर सकते हैं। भारत जैसे देश अपने ट्रेड पार्टनर्स को काफी फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। भारत ओमान, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों के साथ FTA कर रहा है, जिससे भारत का ट्रेड को डाइवर्सिफाई किया जा सके और अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया जा सके। यानी कि साल 2026 ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बड़ा साल रह सकता है, खासकर ग्लोबल साउथ यानी वो देश जो डेवलपिंग देशों में, उनके लिए साल 2026 बड़ा निर्णायक साल है। इस पर आपकी क्या राय है और आज साल 2026 में आप भारत को कहाँ देखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।